हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल। तो दोस्तों, 5 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इससे पहले दोस्तों हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड अन्य टॉपिक्स पर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज को चलाया गया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या अगर डाउट है तो आप वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। तो इससे पहले अपन बात करें पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर आपके लिए कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। तो पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर आपके लिए नेट जीआरएफ प्लस सेट का कोर्स अवेलेबल है, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का कोर्स अवेलेबल है, कोले लेक्चरर प्लस लैब असिस्टेंट का कोर्स यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। अब ये इनकी क्लासेस आपको दोस्तों ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड में मिलेगी। साथ में आपको अगर कोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए नोट्स की बात की जाए तो नोट्स आपके लिए यहाँ पर बुकलेट फॉर्म में दिए जाएंगे। साथ में आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो कि आपके टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और फुल टेस्ट यहाँ पर दिए जाएंगे। ये आपका दोस्तों क्लासेस का स्केड्यूल रहने वाला है। और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 73398984 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और लर्निंग यानी कि पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर जाकर भी आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल को सब्सक्राइब करके आप अन्य और भी जो भी क्लासेस आपकी पिछली हो चुकी है वहां से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है। तो वन्य जीवन के महत्व को ध्यान में रखते हुए एवं लुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। यानी कि वन्य जीवों की संख्या को नियंत्रित करने यानी कि घटती संख्या को नियंत्रित करने और उनको लुप्त होने से बचाने के लिए 1972 में सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम चलाया गया था। इस अधिनियम में लुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था के साथ ऐसी प्रजातियों के व्यापार की मनाही है। इस यानी कि जो भी वन्य जीवों का व्यापार करता है उनको भी रोकने के लिए यह संरक्षण अधिनियम चलाया गया था। अब इस अधिनियम में कौन कौन से मुख्य प्रावधान रहने वाले हैं। तो एक तो आपका संकटग्रस्त वन्य प्राणियों की सूची बनाना और उन्हें शिकार पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि जो प्रजातियां लुप्त हो रही है उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाना और उनके लिए संरक्षण प्रदान करना। सेकंड है आपका संकटग्रस्त पौधों को संरक्षण प्रदान करना, यानी कि वन्य जीव प्राणी वन्य जीवों के साथ में आपके लिए प्रजा यानी कि पेड़ पौधों को भी संरक्षित करने की बात की गई। साथ में राष्ट्रीय चिड़ियाघरों व अभ्यारण्यों में मूलभूत सुविधाओं को बनाए रखना व प्रबंध व्यवस्था को बेहतर बनाने की यानी कि उनके लिए अच्छा मैनेजमेंट किया जाए, अच्छी व्यवस्था की जाए, इसके लिए भी ये चलाया गया। फिर है आपका लुप्त होती प्रजातियों को संरक्षण देना और उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी इसको चलाया गया था। और है एक चिड़ियाघरों व अभ्यारण्यों में वंश वृद्धि करना। साथ में वन्य जीवों के लाभों का शिक्षा के माध्यम से प्रचार करना, यानी कि शिक्षा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया तो अब शिक्षा के अंदर इसको जोड़ दिया गया है। अब जब अपन शिक्षित होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे तब जाके हमें इससे जागरूकता आगे मिलेगी। फिर इसी में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन करना, वन्य जीव परामर्श बोर्ड का गठन करना, उनके कार्य अधिकार सुनिश्चित करना। फिर है आगे दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिक व्यवहारिक व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 1986 तथा 1991 में संशोधन किए गए थे। 1986 में दोस्तों आपका पर्यावरण एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एक्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आपका चलाया गया था, यानी कि आपके पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भी यहाँ पर अधिनियम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त विलुप्त होती विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं संचालित की गई, जैसे शेर संरक्षण के लिए 1972 में, बाघ संरक्षण के लिए 1973 में, मगरमच्छ के लिए 1984 में अन्य परियोजनाएं चलाई गई। तो दोस्तों आपको आई होप वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अब आगे हमारी सीरीज रहने वाली है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के साथ में अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पाथफाइंडर लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।